वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने टॉपिक लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वो हमने डिस्कस किए हैं। आज पार्ट 2 है इस वीडियो का ऑपरेटिंग सिस्टम का। आज हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अलोज ओनली वन यूज़र टू शेयर सिस्टम रिसोर्सेज, उसी को कहा जाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। Single user operating system is a type of operating system which allows only one user at a time. सिर्फ एक यूज़र को अलो करता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, पीसी जो शॉर्ट में बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका? पर्सनल कंप्यूटर्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या है? वो भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। दे आर डिज़ाइन टू मैनेज वन टास्क एट अ टाइम। ये डिज़ाइन ही इसीलिए के होते हैं कि एक टाइम में सिर्फ ये एक टास्क कर सकेंगे, एक जॉब कर सकेंगे। इसकी एग्जांपल है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज़ 95, डॉस एट्सेट्रा। इसकी एग्जांपल है किसकी? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैचेस में काम करेगा। जैसे स्कूल में होता है, डिफरेंट क्लासेस होती है, अलग अलग। 9th क्लास अलग है, 10th क्लास अलग है, या स्ट्रीम्स होती अलग। आर्ट्स के बच्चे अलग बैठते हैं, मेडिकल के अलग बैठते हैं, नॉन मेडिकल के अलग बैठते हैं। तो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। जो सेम जॉब्स होते हैं उनको एक साथ करता है, उनको अलग अलग बैचेस उनके बनाता है, बैच बनाता है अलग अलग, फिर उनको ऑपरेट करता है। इट ऑपरेट्स ऑन सीरीज़ ऑफ जॉब्स, या जिन्हें हम बैचेस कहा जाता है। इट वर्क्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एल्गोरिथम पर काम करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस एल्गोरिथम पर काम करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये कहाँ पर? जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ होती है वहाँ पर भी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ होता है। या इसके अलावा पेरोल में, फोरकास्टिंग में, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम में, जहाँ पर सिमिलर टाइप के जॉब होते हैं वहाँ पर क्या? वहाँ पर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट कैन प्रोसेस मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ये एक साथ एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स कर सकता है एक ही टाइम में, उसको कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, बैकग्राउंड पे आपने कोई वीडियो या ऑडियो डाउनलोडिंग पर रखी है, साथ ही में आप कोई गेम खेल रहे हो, तो इसको कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग। आप एक ही कंप्यूटर सिस्टम पर, एक ही लैपटॉप पर कोई वीडियो या ऑडियो आप डाउनलोड कर रहे हो, साथ में आप कोई गेम भी खेल रहे हो, तो इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इट एग्जीक्यूट्स मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल CPU EG विंडो। बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये एक ही टाइम में मोर देन वन टास्क कर सकता है एक सिंगल CPU पर। इसकी एग्जांपल है जैसे विंडो। जैसे आप मल्टीटास्किंग में क्या करते हो? आपने कोई वेब ब्राउज़र खोल के रखा है, उस पर आप कुछ सर्च कर रहे हो, वेब ब्राउज़र पर कुछ सर्च कर रहे हो, साथ ही में आप क्या कर रहे हो? आपने ऑडियो भी
वहाँ पर प्ले किया है, ऑडियो भी चल रहा है, साथ में ही आप कोई फाइल भी बना रहे हो, तो उसी को कहा जाता है मल्टीटास्किंग। क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। तो यही है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इसकी एग्जांपल है, यूनिक्स, विंडो, ये क्या है? ये है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को और क्लासीफाई किया है दो टाइप्स में, एक है प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग और दूसरा है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। इतना हम आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसकी दो टाइप्स है, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग एंड कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग को, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, मल्टीटास्किंग को क्या कहा जाता है? कंटेक्स्ट स्विचिंग। पूछ सकते हैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है? तो मल्टीटास्किंग को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम यहाँ पर स्विच करते हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से हमने स्विच किया, तो ऑडियो पर गए, ऑडियो से गए फाइल पर, तो बैकग्राउंड पर वो वीडियो या वो ऑडियो चल रही होती है, साथ में चल रही होती है। तो इसको कहा जाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम is that operating system which gives output as soon as it receive input। यहाँ पर आपको क्विक रिस्पांस मिलता है। जैसे ही आप इनपुट देते हो तो बहुत कम टाइम में आपको क्या मिलता है? आपको आउटपुट मिलता है। It is that operating system in which process time and response time is so small। बोलते हैं ये इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर प्रोसेस टाइम और रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, बहुत छोटा। सबसे पहले तो आपको प्रोसेस टाइम पता होना चाहिए। प्रोसेस टाइम क्या होता है? टाइम टेकन बाय सिस्टम टू प्रोसेस अ टास्क। किसी टास्क को पूरा करने में सिस्टम ने जो टाइम लिया है तो उसको कहते हैं प्रोसेस टाइम। क्या कहते हैं? प्रोसेस टाइम। तो ए सिस्टम इन विच प्रोसेस टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम इज सो स्मॉल, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। में ये होता है प्रोसेस टाइम और जो रेस्पॉन्स टाइम होता है ये बहुत कम होता है। ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमें क्विक रिस्पांस चाहिए। जैसे डिफेंस में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, मेडिकल में होता है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में होता है, मिलिट्री ऑफिशियल्स में होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पर ये यूज़ होता है किसका? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद जो नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इट यूजेस मल्टीपल सीपीयू टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या यूज़ होता है? मल्टीपल सीपीयू, एक से ज़्यादा सीपीयू यूज़ होते हैं मल्टीपल प्रोसेस को करने में, मल्टीपल जॉब्स को करने में। डिफरेंट मशीन्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क एंड ईच मशीन हैज़ इट्स ओन प्रोसेसर एंड मेमोरी। बोलते हैं डिफरेंट मशीन्स जो हैं वो एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट होती है और हर एक मशीन का अपना प्रोसेसर, अपनी मेमोरी होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? एटीएम जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। एटीएम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है एक ही बैंक का एटीएम जो है वो सिटीज़ के डिफरेंट एरियाज़ में ओपन होता है। तो जब हम किसी भी बैंक से दूर किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं तो हमारा जो मैसेज बैंक से आता है आपके अकाउंट से इतने पैसे डेबिट हुए, वो क्यों होता है? क्योंकि ये एक ही नेटवर्क पर काम करते हैं। इनके अपने प्रोसेसर होते हैं, अपनी मशीन होती है, एटीएम की लगी होती है, अपना प्रोसेसर, अपनी मेमोरी, लेकिन ये एक ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो हमारे पैसे बैंक अकाउंट से कटते हैं तो हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं? पैसे हमें एटीएम से मिलते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यही एटीएम की एग्जांपल है। जैसे एसबीआई का एटीएम बहुत दूर होता है, बैंक बहुत दूर होता है, लेकिन ये नेटवर्क इनका एक ही होता है, मशीन्स अलग अलग होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है
ये रन ऑन सर्वर कंप्यूटर, जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं उन पर रन करता है। ये क्या करता है, मैनेज डेटा को मैनेज करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है, एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। अलाउ टू शेयर फाइल्स एंड प्रिंटर एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम। आपने देखा होगा किसी बड़े ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, लेकिन उनका एक या दो प्रिंटर होते हैं। तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम उन्हीं एक या दो प्रिंटर से कनेक्टेड होता है। तो उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। A mobile operating system is an operating system that operates on smart phones, tablets and digital mobile services। जो हमारे मोबाइल सर्विसेज में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उन्हें कहा जाता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला हम पढ़ेंगे एंड्रॉयड। ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड को इंट्रोड्यूस किया था गूगल ने 2007 को। 2007 ये एक गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये गूगल का है। ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद दूसरा जो है सिम्बियन, ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको किसने डेवलप किया था, सिम्बियन एलटीडी ने डेवलप किया था। ये एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो नोकिया, मेट्रोला, सैमसंग, सोनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं इसमें सिम्बियन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। iOS ये एक पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एप्पल फ़ोन्स में, एप्पल के जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, वॉचेस आते हैं, आईपैड्स, वहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है iOS। इसके बाद जो लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या है, ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है, डेवलप किया था ब्लैकबेरी कंपनी ने इसको डेवलप किया था। जो लेटेस्ट वर्जन ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है ब्लैकबेरी 10 है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिटिकल सेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम आती है जिसे कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रॉब्लम आती है, इसे कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच ट्राइज टू एसेस शेयर्ड रिसोर्सेज। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से चांसेस हैं बन सकता है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम कब फेस करता है, जब वो शेड्यूलिंग को प्रोसेस करता है उस वक्त ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। सबसे पहले हम इस पर कोई प्रैक्टिकल ज़रा समझेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होती क्या है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैसे होती है, जैसे यहाँ पर प्रोसेस फर्स्ट है, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। यहाँ पर ये रिसोर्स 1, रिसोर्स 2 एंड रिसोर्स 3 है। ये है शेयर्ड रिसोर्सेज। क्या है शेयर्ड रिसोर्सेज में क्या होता है, इसमें सीपीयू टाइम शेयर होता है, मेमोरी शेयर होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस शेयर होता है। अब क्या होता है, जो प्रोसेस फर्स्ट यहाँ पर होता है, प्रोसेस फर्स्ट को रिसोर्स 1 चाहिए और इसके साथ साथ रिसोर्स 2 भी चाहे प्रोसेस फर्स्ट को। प्रोसेस फर्स्ट को रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 चाहे। उसके बाद जो प्रोसेस 2 है इसको रिसोर्स 2 और रिसोर्स 3 चाहे। इसके बाद जो प्रोसेस 3 है इसको रिसोर्स 3 और रिसोर्स 1 चाहे। तो यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आती है। इसीलिए एक प्रोसेस जब ख़त्म होगा उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर हम सभी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्स की प्रॉब्लम आएगी ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब हम इसको समझेंगे, इसका सलूशन क्या है। ये जो प्रॉब्लम्स आती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसका सलूशन क्या है। पहला सलूशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है, इफ़ वन प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटिंग इनसाइड ए क्रिटिकल सेक्शन, अगर क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस है, नो अदर प्रोसेस एंटर इन द सेक्शन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये जेके एसएसबी में पूछा गया है क्वेश्चन। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में
कौन सा सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, वहाँ पर सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन दिया गया था और बाकी कुछ ऑप्शन थे। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है, इफ़ वन प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटिंग इनसाइड ए क्रिटिकल सेक्शन, अगर क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा कोई प्रोसेस एंटर नहीं हो सकता है उस सेक्शन में। दूसरा सॉल्यूशन क्या है इसका, प्रोग्रेस। If one process does not need to execute in critical section, then it should not stop other process to enter. प्रोग्रेस जो दूसरा सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, ये क्या बोलता है, अगर एक प्रोसेस को डज नॉट नीड टू एग्जीक्यूट, उसको एग्जीक्यूट होने की अब ज़रूरत नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, तो फिर ये दूसरे प्रोसेस को एंटर होने से नहीं रोक सकता है। और तीसरा सॉल्यूशन क्या है, तीसरा सॉल्यूशन है बॉन्डेड वेटिंग। तीसरा सॉल्यूशन क्या है, बॉन्डेड वेटिंग। ये क्या बोलता है, बॉन्डेड वेटिंग बोलता है वी मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट वेटिंग टाइम फॉर एवरी प्रोसेस टू एंटर इन अ क्रिटिकल सेक्शन। बोलते हैं कि पहले से ही हमने हर प्रोसेस के लिए एक फिक्स टाइम रखना है, तो हम उतना वेट कर सकते हैं। ये नहीं कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट पर हमने रखा तो उसका पूरा दिन लेगा, पूरी लाइफ लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉन्डेड टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम हर प्रोसेस को मिलना चाहिए। तो यही था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।